कल हमारा टॉपिक हो चुके थे जो सबसे मेन मुश्किल वाले टॉपिक थे, कल और परसों कॉन्सेप्ट हो गए थे। परसों हमने उसके एक दो क्वेश्चन भी किए थे। आज मेन आपकी क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे मुश्किल वाले। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे तीन हमारे क्वेश्चंस हो चुके थे, फोर्थ पे आ रहे हैं। थोड़ा स्पीड में करेंगे, देसी नोट्स लिख के चलेंगे जी। जादू परचेज सोहन बिजनेस ऑन 1/4/18। जादू ने सोहन का बिजनेस परचेज किया। प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय सोहन। देखो ये लाइन आप समझ के देखो ना, कॉन्सेप्ट समझ के देखो। खरीदने वाला कौन है? जादू। पैसे जादू ने भरने हैं, सोहन का बिजनेस वो खरीद रहा है। प्रॉफिट से डिस्क्लोज बाय सोहन बिजनेस, ठीक है। प्रॉफिट सोहन का बिजनेस ही डिस्क्लोज करेगा या जादू का? जिसका जिसका कारोबार बिक रहा है उसी के तो प्रॉफिट देखेंगे हम, तभी तो गुडविल के पैसे देंगे। तो उसने क्या प्रॉफिट बताया? कहता मेरा 2015-16 में, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, ईयर एंडिंग 31 मार्च 16, इसका मतलब है वो 16 में खत्म हो रहा है, तो वो साल शुरू कब हुआ होगा? 15 में। ब्रैकेट में लिखा ही हुआ है 15-16। 15-16 में सोहन के बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया? 80,000, जिसमें एबनॉर्मल इनकम भी थी 15,000। बताओ इसमें एबनॉर्मल इनकम जुड़ी हुई थी या माइनस हो रखी थी? जुड़ी हुई थी। एबनॉर्मल है, हमें गुडविल के पर्पस के लिए नॉर्मल कंडीशन चाहिए ना, तो इसमें से मैं 15,000 माइनस करूं या प्लस करूं? माइनस करूं, क्योंकि ऑलरेडी एडिड है। और एबनॉर्मल इनकम वो होती है जो बिजनेस में हर साल जरूरी नहीं है होगी, ये तुक्के वाली है, इसको आप लॉटरी इनकम मान सकते हो। 31 मार्च 17 को कितने का प्रॉफिट हुआ? 80,000 का, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद आया है, तो इसको हम ऐड बैक कर देंगे ताकि बिजनेस का टोटल प्रॉफिट होगा 1,00,000। 31 मार्च 2018 में 91989, एक्सक्लूडिंग 50,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने क्या बोला? 50, सॉरी, 5,000 एनुअल इंश्योरेंस। एनुअल इंश्योरेंस एबनॉर्मल चीज लग रही है आपको या नॉर्मल? नॉर्मल है ना, क्योंकि एनुअल है, हर साल हो रही है। तो बिजनेस क्या है? इन्होंने बोला एक्सक्लूडिंग, इसमें से भी माइनस नहीं किया, जो कि गलत है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। ये नॉर्मल खर्चा है, बिजनेस का प्रॉफिट हुआ था 91,000। नॉर्मल खर्चा है 5,000, इन्होंने अभी तक माइनस नहीं किया, तो हमें तो करना पड़ेगा ना। तो आपको गलतियां सुधार के प्रॉफिट्स को ठीक करने, फिर गुडविल निकालेंगे। अब गुडविल देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। तो यानी कि एवरेज प्रॉफिट का लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला। तो सबसे पहले लिखो जी सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। सबसे पहले मेरे को करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। पहला साल कौन सा है? 2015-16, 2016-17, 2017-18। प्रॉफिट्स गिवन। अब देखो कितने कितने प्रॉफिट गिवन है। 80,000, दूसरे वाले का भी 80,000, 91,989, ये प्रॉफिट्स आपको गिवन है। अब पहले वाले पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, 80,000 का एबनॉर्मल गेन, 80,000 में 15,000 का एबनॉर्मल गेन है, तो वो पहले ऑलरेडी एडिड है, तो आप लोग माइनस कर दो। तो माइनस कर दो एबनॉर्मल गेन। बताना कौन से साल में से माइनस करूं? 15-16 वाले में से कितनी अमाउंट है? तो 15,000 को कर दो जी माइनस। एबनॉर्मल लॉस माइनस हो गया। अगले वाले पॉइंट में था एबनॉर्मल गेन माइनस हो गया। अगले वाले पॉइंट में था एबनॉर्मल लॉस। ये ऑलरेडी माइनस करके प्रॉफिट आया था 80,000, तो इसको कर देंगे प्लस। और जो थर्ड पॉइंट है वो कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग 5,000 एनुअल प्रीमियम। ये देखो लिखा तो 2019 के साइड पे हुआ है, 2018 ईयर एंडिंग 2018, मतलब 17-18 वाले का। लेकिन ये एनुअल इंश्योरेंस का मतलब होता है हर साल होने वाला। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन है लॉजिकल। कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम को ना हमने माइनस नहीं किया था, तो इसको हर साल माइनस करना है। एनुअल का मतलब होता है ये हर साल में से माइनस करना है। लिखा चाहे इन्होंने ब्रैकेट में 2018 के साथ हुआ है, लेकिन एनुअल वर्ड डालने का मतलब ये है ये हर साल प्रॉफिट होता, लॉस होता था, हम माइनस नहीं करते थे। तो 5,000 तीनों साल में से माइनस करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि दिस इज द एनुअल एक्सपेंस। एनुअल मतलब हर साल होने वाला खर्चा।
अब निकलेगा करेक्ट प्रॉफिट। पहले साल का देखिए 60,000, 95,000, करेक्ट प्रॉफिट देखो क्लियर है। करेक्ट प्रॉफिट अब हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है। गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो सबसे पहले आप लोग निकाल लो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में तीनों को प्लस करके डिवाइड कर दो 3 से, तो तीनों को प्लस करके देखना कितना आ रहा है 95,000 प्लस 60,000 86,989 241 989। मेरा तो यही आ रहा है। नहीं ठीक है भाई। एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या हमें क्वेश्चन में देखना लास्ट लाइन में एवरेज प्रॉफिट निकालना है या गुडविल कैलकुलेट करनी है? एवरेज प्रॉफिट का मतलब है ये बिजनेस सालाना 80,000 रुपए कमाता है, जो खरीद रहा है बंदा वो कितने साल के पैसे फालतू दे रहा है, 2 सालों के प्रॉफिट के। देखो जी, जो पॉइंट ना समझ आया वो पूछ लो। अगला क्वेश्चन देखना क्या कौन सा है। हाँ जी, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया मेरे भाई क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर परचेज। सामने वाला बंदा जो है ना, एक साल का प्रॉफिट है 80,000। जो बायर और सेलर में डीलिंग हो रही है वो कह रहे हैं कि मैं 2 साल के पैसे एज अ गुडविल लूंगा, इसलिए उसने 1 साल का प्रॉफिट निकाला। 1 साल का प्रॉफिट है 80,000, तो जो गुडविल के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता जो बिजनेस खरीद रहा होता है, तो वो 1,61,000 गुडविल के फालतू पैसे देगा। चलो जी, अब आएगा कल वाला कॉन्सेप्ट मजेदार। ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग द ईयर 31/3/17। 31/3/17 कौन सा साल होता है, 16/17 या 17/18? फर्म रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब मिलना या देना। एन अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड मतलब एबनॉर्मल हो गया, हमने सोचा नहीं था। कितने का रिफंड मिला हमें? 80,000। इट इज एबनॉर्मल इनकम बिकॉज इट विल नॉट रिसीव एवरी ईयर। ब्रैकेट में समझ आ रहा है पॉइंट? पेपर में नहीं आएगा, ये मैंने लिखा है, और सारे क्वेश्चंस में नहीं लिखा, 3-4 क्वेश्चंस में लिखा है स्टार्टिंग में, ताकि आपको समझ आ जाए। 16/17 में बिजनेस को 80,000 का प्रॉफिट मिला, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था। प्रॉफिट नहीं, टैक्स रिफंड हुआ। सर टैक्स रिफंड का मतलब क्या होता है कि किसी साल में इन गवर्नमेंट ने इससे टैक्स ज्यादा ले लिया होगा, तो 16/17 में उसको वो टैक्स वापस मिल गया, तो वो उसके प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल इनकम है ये। 1/1/16, पहले ये साल बताओ, ये साल कौन सा होगा? 1/1/16, 15/16, 16/17, 16/17 जिंदाबाद। गलत है। 1/1/16 वाला साल कब खत्म होता है? 31/3/16 को खत्म होता है ना, तो ये साल कौन सा हुआ? ये 15/16 हुआ ना। चलो पहले आप इस पे एक बार के लिए सोच लो, मैं पानी पी लेता हूँ। 1/1/16, 1 जनवरी 2016 है। ये वाला साल खत्म कब होता है? 31 मार्च 2016 को, तो ये कौन सा साल हुआ? 15/16। अ फायर ब्रोक आउट विद अ लॉस ऑफ 3 लाख। आग लगी, ठीक है जी, दुकान में कितने की? 3 लाख की। कंपनी वालों ने क्लेम दिया 70,000 का, तो टोटल कितने का लॉस हुआ? 2,30,000 का। अगर 3 लाख का लॉस हुआ है, 70,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हमें दे दिया, तो टोटल घाटा कितने का हुआ? 2,30,000 का। ये एबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस? तो ये माइनस हो चुका होगा, पहले हम इसको ऐड कर देंगे।
कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। होमवर्क है, हो जाएगा। देखो मेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं। एबनॉर्मल गेन को प्लस कर देना, किसको 80,000 को प्लस कर देना, 2,30,000 को माइनस कर देना, जैसे ऊपर क्वेश्चन किया था। यहाँ पे एबनॉर्मल गेन आप साल आप देख लेना कौन से साल में है। जैसे हमने एबनॉर्मल गेन यहाँ 15,000 माइनस किया पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 80,000 माइनस कर देना। जो लॉस है इस क्वेश्चन में 20,000 था, उस क्वेश्चन में 2,30,000 है। इसमें 3 साल है, उस क्वेश्चन में 5 साल है। तो ऐसे एक फॉर्मेट बन जाएगा। कोई नया पॉइंट था नहीं इसमें। 5 year और 3 year में बस इतना फर्क है, ये वाले 2 कॉलम और बन जाएंगी। 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट है, लास्ट में मल्टीप्लाई 3 से करना है। 3 years तो नंबर ऑफ परचेज है ना। कौन सा स्टूडेंट ये कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन घर पे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा? अच्छा, किसको लग रहा है कि हो जाएगा? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सिर्फ अमाउंट चेंज, अगर आप देखोगे उसमें 3 साल थे, इसमें 5 साल है। चले आगे, या ये वाला क्वेश्चन करना है? सेकंड वाला पॉइंट है, उसमें एबनॉर्मल लॉस है तो वो प्लस होएगा। प्लस होगा 2,30,000, क्योंकि देख 3 लाख का लॉस था, 70,000 मिल गया, तो मेरे लिए लॉस कितने का रह गया? बस इसको प्लस कर देना। कौन से साल में? 15-16 वाले में, इस वाले साल में 15-16 वाले में। चलो आगे। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। इंडिया, यूके एंड फ्रांस आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3 पार्टनर है बिजनेस में, इंडिया, यूके, फ्रांस, तीनों की रेशियो क्या है? 3:1। दे डिसाइडेड टू टेक ईरान। चौथा बंदा आया, कहता 1/4 शेयर लूंगा बिजनेस में। फॉर दिस पर्पस गुडविल जो कैलकुलेट करेंगे ना, 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 year विच एवर इज हायर। निकालो जी, इस लाइन का मीनिंग निकालो। एवरेज प्रॉफिट का 80% वो बिजनेस के लिए गुडविल होगी, लेकिन कौन से एवरेज प्रॉफिट का? जो ज्यादा होगा। मतलब आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 2 बार निकालने पड़ेंगे। पहले 3 सालों का एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर 4 सालों का। 4 सालों वाले में 4 से डिवाइड करेंगे, 3 साल वाले में 3 से। दोनों में से जो हायर होगा ना, उसको 80% से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 4 सालों के प्रॉफिट। चलो जी, करते हैं इसको सोल्व। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। पहले 4 सालों का करते हैं, क्योंकि 4 सालों का डेटा गिवन है। 3 सालों वाले में आज मैं आपको आपका लेवल दिखाऊंगा कि कौन से 3 साल लेते हैं, देखना कैसे कैसे आंसर आएंगे। 4 साल वाला बड़ा सुख है, बिजनेस में 4 साल दिए हुए हैं, 4 सालों की एवरेज निकाल लो। करना मैंने ऐड चारों को। 98,000 प्लस 77,000 प्लस 90,000 प्लस 1,09,000 डिवाइडेड बाई 4। 98 70 कितने हो गए? 195, 285, 385, 394। मेरा 394 आ रहा है। 98, अच्छा नहीं 98, तेरा ठीक है। हाँ नहीं, तेरा ठीक है। 98,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000 प्लस 1,09,000, 374। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 करो। 93,500 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अभी ये सिर्फ एवरेज प्रॉफिट आया लास्ट 4 साल का, मतलब कि ऑल्टरनेट नंबर 1 हो गया। अब मेरे को ऑल्टरनेट नंबर निकालना है। आप खुद देखो क्वेश्चन में 4 साल का एवरेज प्रॉफिट मांगा था या फिर 3 साल का। अब डेटा आपके ऊपर है, आपके सामने है। मेरे को बताओ कौन से 3 साल लेने हैं? 14, 15, 16 या 15, 16, 17 वगैरह, जो मर्जी ले लो। एडी, ये वाला आंसर बिल्कुल गलत है। प्रीवियस तो ये वाले भी तो हो सकते हैं, 14, 15, 16। यस नमन, ये पॉइंट समझ लेना। यहाँ पे अगर ना समझ आया, पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। कौन से 3 साल लेने हैं? जो बिल्कुल लेटेस्ट 3 years होते हैं ना, जिस साल में हम गुडविल निकाल रहे हैं उसके पिछले 3 साल। हम गुडविल 2017 में निकाल रहे हैं, आपको कैसे पता?
फ्यूचर में तो हम जा नहीं सकते, ये भी ठीक है। देखो एक आंसर यहाँ पे ये आ सकता था 2014 में गुडविल निकाल रहे हैं, अगर 2014 में गुडविल निकाल रहे होते तो मैं 15, 16, 17 का प्रॉफिट थोड़ी ना पता चल सकता था। तो हम यहाँ पे ही खड़े होंगे 1,09,000 पे। तो जो लेटेस्ट 3 इयर्स है ना, लेटेस्ट 3 इयर्स मतलब ये पिछले 3 साल, ये लेने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में एवरेज प्रॉफिट निकालो। ऑप्शन नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट ऑफ, पिछले किसी भी बैच में इतना स्मूथली आंसर नहीं आया था इस क्वेश्चन का। ज्यादातर आंसर यही आते थे जी 14, 15, 16 जो स्टार्टिंग के होते थे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स को आप लिख सकते हो लेटेस्ट 3 इयर्स, ठीक है जी। तो कौन कौन से हो गए, 1,09,000, उससे पीछे था 90,000 और 77,000। लड़कियों में से बताओ 77,000 को हिंदी में क्या कहते हैं? ओए होए होए, 2-3 लड़कियों को पता था, हैरानी है ना। लड़कियों को 77 पता है, वो लड़के कहते हैं हमें नहीं पता, हम क्या करें। हाँ जी हाँ, हिमांशु पता था 77 बोलते हैं इसको। चल कोई और भी पूछूंगा। 89 को बता फिर। हाँ, वो 79 होता है नालायक, ऑनलाइन बेइज्जती करा दी सीधी। इतने कॉन्फिडेंस हो, 79। हाँ जी, जैसे सर चॉकलेट देंगे। 79 79 होता है, हाँ वो 99 होता है। अब तीनों का टोटल बता जल्दी। 276,000 डिवाइडेड बाई 3। ये 276 ठीक लिखा मैंने? एवरेज प्रॉफिट। अब पढ़ो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी। क्वेश्चन की डिमांड थी पिछले 3 सालों का एवरेज या 4 सालों का एवरेज, विच एवरेज हायर, दोनों में से हायर बताओ। पहले वाला ऑप्शन है ऑप्शन 2। आपको पता है दोनों में से हायर 93,500 होता है। बड़े इंटेलिजेंट बच्चे रखे हैं मैंने तो। निकालो जी गुडविल अब। हाँ सही बात है, गुडविल 93,500 हो गई। देखिए आंसर मैच हो रहा है, 92,000 आया था, 93,500 ठीक है। 93,000 गुडविल कितने से मल्टीप्लाई करने देखना, 80% से। इस बार नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं थे, 80% था। जो 2 पार्टी में डीलिंग होगी 74,800, ये आ गई गुडविल। ये गुडविल के पैसे, मतलब बिजनेस की पूरी गुडविल निकली है 74,800। होमवर्क के लिए कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर इंडिया यूके फ्रांस वाला हो गया, ठीक है जी। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है। कोई बढ़िया सा क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा यार। तो ये भी तो मैंने ही बनाए हुए हैं आधे। लो जी, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन आ चुका है। ए एंड बी आर पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। अब आएंगे जो कल वाला कॉन्सेप्ट किया था, कैपिटल रेवेन्यू नेचर वाला। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They agreed to take C in the partnership for 1/3 share. 2 बंदे थे, एक नया बंदा बिजनेस में एडमिट हो गया। For the purpose of goodwill, it is to be valued 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 4 years, मतलब लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 years परचेज है। 17-18 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 18-19 का, 19-20 का, 20-21 का, 70,000 माइनस में दिया हुआ है। मतलब क्या होगा ये होगा लॉस ऑन 1/4/2020, ठीक है जी। चलो पहली टर्न बॉयज की 1/4/2020, ये ईयर कौन सा हुआ? 20-21 चल रहा है। 20-21। नलायक बेइज्जती करा के रख दी। 20-21 साल है, बिल्कुल ठीक है, बॉयज ने बिल्कुल ठीक बोला है। अब देखेंगे जब गर्ल्स की टर्न आएगी, 1/4/2020 है, मतलब कि पहला दिन है। ये साल खत्म कब होगा? 31/3/2021 तक, यानी कि ये 20-21 साल है। अब ध्यान से देख लेना जी, अब होएगा कल वाला जो मेन टॉपिक स्टार्ट है, जिसका हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, क्वेश्चन नहीं आया था। अब मशीन कॉस्टिंग, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है देखना, मशीन कॉस्टिंग 50,000, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? कल कराया था, जो मशीन है वो एसेट है, वो कैपिटल नेचर की होती है। याद रखना ये ब्रैकेट वाली आपके सर ने डाली,
क्वेश्चन में नहीं डालेंगे, ना किसी बुक में ये लिखा होगा ना ही पेपर में आएगा। और मैंने आपको पहले ही बोला 3-4 क्वेश्चनों में हेल्प करने की कोशिश की है मैंने, उससे ज्यादा नहीं। तो ये कैपिटल नेचर वाली आइटम है, ये बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी एसेट साइड पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, वॉज परचेज, मशीनरी खरीदी, डेबिटेड, बस आ गया वर्ड डेबिटेड। इन्होंने कहां पे डेबिट कर दिया, रिपेयर एक्सपेंसिव। रिपेयर एक्सपेंसिव मतलब कि इन्होंने पी एंड एल अकाउंट में डाल दिया। पी एंड एल अकाउंट यानी कि रेवेन्यू नेचर, पी एंड एल अकाउंट इन्होंने इसको मान लिया। देखो मशीन है, मशीन हम रोजाना खरीदते हैं बिजनेस में या कभी कभार, तो कभी कभार वाली चीजें तो एसेट्स होती हैं, और एसेट्स का घर कौन सा होता है, बैलेंस शीट। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डेबिट कर दिया रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट। रिपेयर अकाउंट का मतलब है पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड दिखा दिया। सोच के देखो मेरे बिजनेस में प्रॉफिट है 80,000 का फॉर एग्जांपल, मैंने बीच में से 50,000 की मशीनरी का खर्चा दिखा दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना रह गया होगा, 30,000। मतलब आपने 50,000 माइनस कर दिया है। डेबिट करने का यही मतलब होता है कि आपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, जो कि गलत है। तो आपको इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड। इसकी जो डेप्रिसिएशन होती है ना, वो माइनस होती है हर साल, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो रेवेन्यू नेचर है, हर साल माइनस होती है। आपने क्या किया, मशीन लिया, पूरी की पूरी मशीन को ही रेवेन्यू नेचर का मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया एज अ खर्चा, एज एक्सपेंस दिखा दिया। उससे क्या हुआ, आपका प्रॉफिट डाउन हो गया, जो गलत है। उसके ऊपर जो लगनी थी डेप्रिसिएशन, तो इसकी जो 50,000 है उसको ऐड कर देंगे, जो 50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी उसको माइनस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 हैज बीन चार्ज टू रेवेन्यू। क्या मतलब हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए कैपिटल नेचर का खर्चा है या नॉर्मल नेचर का, इंश्योरेंस कैपिटल नेचर नहीं है यार, रेवेन्यू, हाँ जी नहीं है, रेवेन्यू बोला था, रेवेन्यू नेचर बोला है। जाओ बेचारा मेरा कैमरा, मुझे लगता है वहां से भी नहीं जा पाओगे, जर्नैल जगह है। रुक जाओ जाने, उठ जाओ जाने वाले, उठ जाओ। इंश्योरेंस प्रीमियम, यार ये वाले पॉइंट का विषय, ये वाले पॉइंट की एक्सप्लेनेशन समझा सकता है क्वेश्चन में क्या होने वाली है। इंश्योरेंस प्रीमियम है 10,000 पर एनम, पर एनम का मतलब है हर साल होने वाला है। और आगे क्या लिखा हुआ है, विच है चार्ज टू रेवेन्यू, वो रेवेन्यू में डाल। रेवेन्यू का मतलब होता है, पहले तो ये लिखो, चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब होता है पी एंड एल अकाउंट। जब भी ऐसा वर्ड लिखा हो ना, रेवेन्यू मतलब वो मतलब पी एंड एल अकाउंट है। कहते उसने पी एंड एल अकाउंट में दिखा दिया तो ठीक तो है, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का इंश्योरेंस का खर्चा हर साल होगा, हर साल का खर्चा जो है वो पी एंड एल में जाना चाहिए। उन्होंने बोला चार्ज टू रेवेन्यू, चार्ज टू रेवेन्यू का मीनिंग लिख लो, पी एंड एल अकाउंट होता है। तो अगर पी एंड एल का खर्चा पी एंड एल अकाउंट में ही दिखा दिया, क्या कोई गलती हुई, उसको ठीक करोगे? तो इसका मतलब है इसको इग्नोर कर देना है। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज ऑलरेडी शोन इन द पी एंड एल अकाउंट। तो आपको ये नहीं देखना कि ये वाला जो अमाउंट है हमेशा गलत होगी। पेपर में कई बार कंफ्यूज करने के लिए एक आइटम एक्स्ट्रा डाल देंगे जो ठीक है, आप उसको ही गलत करके आ जाओगे। तो इसका मतलब है इस वाले पॉइंट को इग्नोर करना है, ये ऑलरेडी ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड विद वेटेड एवरेज प्रॉफिट। निकालो जी कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट, निकालो पहले कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। बोलना कौन कौन से साल हैं। और नमन जी साल बोल कितने हैं, तेरी बुक का है? 3:45 बजे आके भी भूल गए। करेक्ट प्रॉफिट बोलो कितने हैं, कौन कौन से ईयर दिए हुए क्वेश्चन में? 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। प्रॉफिट्स गिवन, प्रॉफिट बताओ जी चारों सालों के। पहले का 1 लाख, दूसरे का पहले का भी 1 लाख, दूसरे का भी
तीसरे का 1.5 लाख, चौथे का लॉस था Yes, 70,000. 70,000 का लॉस। अब क्वेश्चन में बताओ मशीन कौन से साल में खरीदी थी? 1/4/20 को, 1/4/20 यानी कि 2021 यानी कि इस साल पे मशीन खरीदी थी। मशीन खरीदने को हमने P&L अकाउंट में दिखा दिया, उससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा तो इसको ऐड कर देंगे। ऐड मशीनरी, 50,000 की मशीनरी ऐड कर दो। जो मशीनरी की डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करना होता है प्रॉफिट में से। सर इन्होंने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की होगी, नहीं, इन्होंने पूरा का पूरा 50,000 ही माइनस कर दिया था, तो पहले उसको ठीक कर दिया हमने। अब जो एक्चुअल में इसकी डेप्रिसिएशन लगती है वो हमने माइनस करनी है, माइनस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कौन सी डेट पे मशीनरी खरीदी थी जी हमने? 1/4/20 को, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लग जाएगी 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। तो ये माइनस करना था हमने। तो बस करेक्ट प्रॉफिट आ गया। $30,000 गलत है यार, 30,000 का लॉस है। पहले 3 साल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चौथे साल में ही गलती हुई थी, चौथे साल की गलती को सुधार दी। उन्होंने 50,000 माइनस कर दिया था गलती से, हमने उसको ठीक करके ऐड कर दिया। उन्होंने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की जो कि करनी चाहिए थी, हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। निकालो एवरेज प्रॉफिट। 320 आ रहा है, देखना टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट चारों को ऐड करो, 1 2 3 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000। गुडविल देखना कितने सालों से मल्टीप्लाई करने, गुडविल में देखो कितने सालों से मल्टीप्लाई 2 से है, तो गुडविल आ गई 1,60,000। ये तो हो गई एवरेज प्रॉफिट से। सेकंड वेटेड एवरेज, सेकंड में था वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में करेक्ट प्रॉफिट तो मुझे पता ही है कितने हैं, तो लिखो जी प्रॉफिट्स। प्रॉफिट है जी 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख और 30,000 माइनस का है। मतलब प्रॉफिट लिखे बड़े लॉस को लिखा। समझ नहीं आ रही बात मेरे को तेरी ना, ये कहता बीच में लॉस भी है, फिर प्रॉफिट को लिखना ऊपर। तभी तो माइनस में लिख दिया, तो उसका इंडिकेशन यही होता है ना, वो उसकी अपोजिट आइटम है। अगर मैं ऊपर लॉस लिखता ना तो मेरे को 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख को माइनस में लिखना पड़ता। प्रॉफिट के बाद क्या लिखते थे वेटेड एवरेज मेथड में, याद है किसी को? वेट्स 1 2 3 4, चौथे नंबर पे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता था, 1 लाख, 2 लाख, तीसरे का कितना आएगा? 4,50,000 और माइनस कर दो 1,20,000। टोटल वेट आ गया 10। टोटल प्रोडक्ट 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7.5, 6.5, 630, 6,30,000। ये समझ में आ गया ना? ऊपर वाले प्रॉफिट लिए 1 2 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वो आ गया 63,000, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, गुडविल आ गई 1,26,000। ठीक है जी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 6,30,000 डिवाइडेड बाय 10, 63,000। गुडविल आ जाएगी 63,000 मल्टीप्लाई बाय 2,